हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 से हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a टू द पावर m प्लस n प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n आर इक्वल। सो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है हम उसे लिखेंगे, r प्लस 1th टर्म in the expansion of 1 plus a to the power m plus n, t r plus 1 से डिनोट करते हैं इसे। वो क्या होता है, एन सी आर। यहाँ पर n ना हो करके क्या है, m प्लस n, यानी कि m प्लस n सी आर, फिर 1 टू द पावर 1 पे पावर कितना होगा, m प्लस n माइनस r, देन a टू द पावर r, m प्लस n सी आर a टू द पावर r। ये हो जाएगा इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला, r प्लस 1th टर्म। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m क्या होगा, a टू द पावर n क्या होगा। दोनों का कोफिशिएंट निकालेंगे। a टू द पावर r का कोफिशिएंट है m प्लस n सी आर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर r इक्वल टू m प्लस n सी आर। कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m क्या होगा, m प्लस n सी m। उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n होगा m प्लस n सी n। अब इस m प्लस n सी n और m प्लस n सी m को बराबर दिखाना, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। बराबर कैसे होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब हम परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, तो एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस एन सी m प्लस एन माइनस एन। बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस एन सी m, जो कि है क्या, कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m, ठीक है। इसके बराबर है ना, कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m। यहीं पे हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th rth and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 to the power n are in the ratio of 1 3 1 is to 3 is to 5, find the n and r। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, r माइनस 1th rth एंड r प्लस 1th टर्म को हम निकाल करके देखेंगे उसके कोफिशिएंट क्या हो रहे हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास क्या दिया गया है, x प्लस 1 टू द पावर n, ये बाइनोमियल दिया गया है। इसका जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इक्वल टू होता है एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर 1 पे पावर r इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर। ये होगा इसका जनरल टर्म। आर माइनस 1th टर्म की बात कर रहा है, आर माइनस 1th टर्म, ये है आर प्लस 1th टर्म। तो आर माइनस 1th टर्म क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से rth टर्म भी हम निकाल लेते हैं।
r+1 को रिप्लेस कर देंगे r से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NCr-1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Tr को Tr-1+1, तो ये हो जाएगा NCr-1 x⁻n−r+1। तो ये रहा हमारा RH टर्म। इसके बाद r-1h टर्म ना, r-1h टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं r-2+1। ये हो जाएगा इक्वल NCr-2 x⁻n−r+2। तो इसके कोफिशिएंट की बात कर रहा है। इन तीनों टर्म के जो कोफिशिएंट हैं वो रेशियो में है 1:3:5। तो कोफिशिएंट क्या क्या है, r-1h टर्म का कोफिशिएंट है NCr-2, RH टर्म का है NCr-1 और r+1h टर्म का है NCr। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, NCr-2 is to NCr-1 is to NCr equal to 1:3:5। NCr-2 क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r+2 का फैक्टोरियल इज टू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r+1 का फैक्टोरियल इज टू n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल इक्वल टू 1:3:5। यहाँ पर n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ये कैंसल होंगे, सो 1 डिवाइडेड बाय r-2 का फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, अगर कंपेयर करें तो n-r+2 ये बड़ा है n-r+1 से और ये बड़ा है n-r से। उसी तरीके से r बड़ा है r-1 के फैक्टोरियल से और ये बड़ा है r-2 के फैक्टोरियल से। सो n-r+2 देन n-r+1 देन n-r का फैक्टोरियल, एक एक कम करते गए, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, r-1 कॉमन नहीं, ये बाहर आएगा, r-2 का फैक्टोरियल देन n-r+1 ये बाहर आएगा, तो होगा क्या, n-r का फैक्टोरियल एंड लास्टली r का फैक्टोरियल r बाहर लेंगे, फिर r-1 देन r-2 का फैक्टोरियल, इसके बाद n-r का फैक्टोरियल इक्वल टू 1:3:5। कैंसल क्या होगा यहाँ पर r-2 का फैक्टोरियल, ये कैंसल होगा, ये कैंसल होगा, ये कैंसल होगा, देन n-r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, ये कैंसल होगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, n-r+2 n-r+1 r-1 n-r+1
r इंटू r माइनस 1 इक्वल टू 1:3:5। अब इस रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर एलसीएम ले करके इसे हम मैनेज करेंगे। इसका, इसका और इसका, इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा n माइनस आर प्लस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 इंटू आर। फिर उसे जब हम इससे डिवाइड करेंगे इससे, तो बचेगा क्या? n माइनस आर प्लस 2 n माइनस आर प्लस 1 ये कैंसल आउट होगा, बचेगा r इंटू आर माइनस 1, r इंटू आर माइनस 1। ठीक है, उसी तरीके से फिर इससे डिवाइड करेंगे, r माइनस 1 इंटू एन माइनस आर प्लस 1, तो बचेगा क्या? r इंटू एन माइनस आर प्लस 2 h2। फिर r इंटू आर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो एन माइनस आर प्लस 2 एन माइनस आर प्लस 1 ये बचेगा। ये इक्वल होगा 1:3:5 के। So this implies r into r minus 1 upon 1 equal to r into n minus r plus 2 upon 3 equal to n minus r plus 2 into n minus r plus 1 upon 3। इसमें अगर फर्स्ट दो इक्वलिटी को ले हम, तो r इंटू आर माइनस 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, r इंटू आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू r इंटू एन माइनस आर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। r यहाँ पर क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 3r माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 2। दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 3r और ये प्लस r हो जाएगा 4r माइनस 5। इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 1 है उसमें से हम सेकेंड और थर्ड इक्वलिटी को लेंगे। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वलिटी, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? r इंटू एन माइनस आर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर एन माइनस आर प्लस 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? और 3 भी कैंसल आउट होगा ना, 5 होगा, सॉरी यहाँ पर 5 होगा। सो 5r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। 3n इक्वल टू 5r प्लस 3r, ये हो जाएगा 8r माइनस 3। फिर इक्वेशन 2 में जो है हमने पहले डिराइव किया n इक्वल टू 4r माइनस 5, उसका हम यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? 2n इक्वल टू 8r माइनस 10 फ्रॉम इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2। माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा n इक्वल टू माइनस 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 7 होगा। तो n का वैल्यू आ गया 7। अब हमें चाहिए r का वैल्यू। सो n इक्वल टू 4r माइनस 5 है, ये हम पहले निकाल चुके हैं।
n equal to 4r minus 5. Since n equal to 4r minus 5, this implies 7 equal to 4r minus 5, and hence 4r equal to 7 plus 5, 12. This implies r equal to 3. ये रहा इसका सॉल्यूशन. n का वैल्यू 7, r का वैल्यू 3. क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. आसान क्वेश्चन है ये भी. क्या कहता है? प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n in the expansion of 1 plus x to the power 2n is twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1. कहता है कि इसका जो एक्सपेंशन है उसमें x to the power n का कोफिशिएंट इसमें जो x to the power n के कोफिशिएंट हैं उससे दुगना होगा. तो दोनों में हम क्या करेंगे? x to the power n का कोफिशिएंट निकाल करके देखेंगे. We know that tr plus 1 equal to ncr a to the power n minus r into b to the power r for a plus b to the power n के लिए. ठीक है, इसके एक्सपेंशन के लिए ये फॉर्मूला होता है. नाउ टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n सी आर ए टू द पावर n माइनस आर. n क्या है? 2n है. माइनस r क्या है? और r ही रहेगा. फिर यहाँ पर a की जगह पर क्या है? 1 है. 1 b की जगह पर क्या है? x पे पावर r. सो दिस इक्वल टू 2n सी आर एक्स टू द पावर r. ये इसका r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला. सो कोफिशिएंट of x to the power r equal to 2n cr and coefficient of x to the power n equal to क्या होगा? सिंपली r को रिप्लेस कर देंगे n से. 2n cn हो जाएगा. अब हम लिखेंगे इसके एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n क्या होगा. नाउ tr plus 1 equal to 2n minus 1 2n minus 1 cr a to the power r. a क्या है? यहाँ पर 1 है. 1 पे पावर 2n minus 1 minus r and then x पे पावर r equal to 2n minus 1 cr x to the power r. सो इसमें क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट x to the power n equal to 2n minus 1 cn. सो पहले हमने निकाला कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n. इसका कोफिशिएंट 2n cn आया. ठीक है, ये किस एक्सपेंशन के लिए था? ये था 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के लिए. इसके बाद फिर हमने निकाला कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू 2n माइनस 1 cn. ये किसके लिए है? ये है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1. अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे. 2n cn क्या होता है? 2n का फैक्टोरियल होता है डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, देन 2n माइनस n यानी कि n का फैक्टोरियल अगेन. अब इसमें क्या होगा? 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू n का फैक्टोरियल देन 2n माइनस 1 एंड माइनस n. तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल.
अब दोनों कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को हमको बस दिखाना है। सो हम क्या करेंगे, किसी एक में से दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। 2NCn डिवाइडेड बाय 2n-1Cn। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला लिख करके हम इसको डिवाइड करेंगे। 2NCn हमने निकाला है, क्या है, 2n का फैक्टोरियल है, n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। फिर 2n-1Cn क्या है, 2n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। कैंसल आउट क्या होगा, n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कैंसल आउट। दिस इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-1 का फैक्टोरियल। सो ये क्या हो जाएगा, 2NCn अपॉन 2n-1Cn, ये हम निकाल रहे थे, इक्वल टू 2n बाहर आएगा, देन 2n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, और n बाहर लेते हैं ना, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल पहले से है, तो ये कैंसल आउट होगा। फिर 2n-1 का फैक्टोरियल पहले से, सो 2n-1 का फैक्टोरियल इससे कैंसिल होगा, n-1 फैक्टोरियल इससे कम कैंसिल होगा, n से कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास, 2 बचेगा। सो दिस इम्प्लाइज 2NCn इक्वल टू 2 टाइम्स 2n-1Cn। सो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है कि ये जो कोफिशिएंट है 2NCn, ये ट्वाइस है 2n-1Cn के। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Find a positive value of m for which the coefficient of x square is the expansion of 1 plus x to the power m is 6. So last question is the क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर m इज 6। जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म इक्वल टू टी आर प्लस 1 टर्म की बात करें तो NCR होगा, फिर होता है a टू द पावर n-r, देन b टू द पावर r। ये होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमें चेक करना है, TR प्लस 1 NCR, n का वैल्यू यहाँ पर m है, देन CR, फिर है a टू द पावर n-r का, तो यहाँ पर a का वैल्यू तो 1 है, n-r बोल रहा है, तो ये हो जाएगा m-r, देन b टू द पावर r, b क्या है x, r क्या है कुछ नहीं, MCR x टू द पावर r। सो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इक्वल टू है MCR। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा MC2, और ये दिया गया है 6 के बराबर, तो हमें m का पॉजिटिव वैल्यू बताना है, पॉजिटिव इंटीजर।
सो एम सी टू इक्वल टू 6 है, ये क्या होता है एम इंटू एम माइनस 1 divided by 2 equal to 6. This implies m square minus m minus 12 equal to 0. M square minus 4m plus 3m minus 12 equal to 0. m minus 4 plus 3m minus 4 equal to 0. m minus 4 कॉमन है सब में, then m plus 3 equal to 0. This implies m equal to 4 और m equal to -3. सो यहाँ पर m का जो वैल्यू है नेगेटिव -3, ये तो सही होगा नहीं क्योंकि हमें पूछा क्या गया है पॉजिटिव वैल्यू। सो आंसर क्या होगा m इक्वल टू 4, ये होगा सही आंसर। बस ये लास्ट क्वेश्चन था और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जा करके पुराने जो भी लेक्चर हैं वो देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए अपडेट के लिए, साथ ही लेक्चर का जो पीडीएफ होता है फाइनल पीडीएफ उसे अपलोड कर दिया जाता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।